हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। आइए जो बात करने जा रहे हैं रेलवे एएलपी की जो वैकेंसी की जो खबर लगभग कल 18/6/2024 से जो आई है और खासकर ये जो नोटिफिकेशन जब से जारी हुआ है, नोटिस जारी हुआ है, उसके बाद मतलब चारों तरफ जो है कि एक तरह का मतलब बहुत ही एक अलग तरह का माहौल है। स्टूडेंट्स में तो काफ़ी मतलब खुशी की लहर है और जो भी लोग तैयारी करने वाले हैं उनके बीच तो एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन वहीं बहुत सारे लोग मतलब तमाम तरह के इसको अफवाह भी बता रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको बहुत अलग अलग तरह से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इस सभी बातों की पुष्टि जो है कि लगभग तय हो गई है कि बिल्कुल वैकेंसी जो है इंक्रीज हो गई है। इस वीडियो में हम आज बताएंगे क्योंकि आज भी कुछ अपडेट आया है आरआरबी की तरफ से, रेलवे बोर्ड की तरफ से, तो वो भी आपको हम बताएंगे। जैसा कि कल का नोटिस आपको ऑलरेडी पता है कि जिसमें साफ साफ क्लियर किया गया था कि जो 5696 वैकेंसी है उसके अगेंस्ट में जो अप्रूवल किया गया था, और बाद में क्या हुआ कि जोनल लेवल पर जो है ये एग्जामिन किया गया और वैकेंसी को इंक्रीज करने की बात की गई। और उसके बाद जो है कि फाइनली अब वैकेंसी 5696 से बढ़ के लगभग 19,000 यानी लगभग 18,799 के आसपास जो है कि इसको कर दिया गया है। ठीक है, इसमें अब कोई क्लैरिटी की मतलब कोई अब इसमें शक की बात नहीं है, बिल्कुल सही है। और आज ही जो है कि आरआरबी चंडीगढ़ ने इसको लेकर जो है कि अब उनके वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, इसको क्लैरिटी दे दिया गया है और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो एएलपी का जो वैकेंसी पोजीशन बढ़ा है उसके बारे में इसमें नोटिस आ गया है। इसमें आप देख सकते हैं आरआरबी हैज पब्लिश्ड सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस 1/2024 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एएलपी विथ 5696 वैकेंसी जो ऑल ओवर इंडियन रेलवेज में था। और अब क्या हुआ, इसको रिव्यू करने के बाद उसमें एडिशनल डिमांड आया है सभी जोनल रेलवे से, जिसको कि अब उसमें बढ़ाने के बाद ये हो गया 18,799 जो उसकी वैकेंसी कर दी गई है। अब क्या है, इसको लेकर नेसेसरी नोटिस जो भी है कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप वगैरह, क्योंकि इसमें अभी कुछ दिया नहीं है, इसमें तो सीधे रिक्ति बता दिया। कैटेगरी वाइज कितना है, सभी का कोटा कितना है, फिजिकल पीएच कितना है, उसका वीएच कितना है, डिजेबल कैंडिडेट, सारा कुछ वो ब्रेकअप करके जब आएगा उसके बाद जो है कि उसमें डिस्प्ले किया जाएगा वेबसाइट पर। उसके बाद जो भी लोग एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स उनको रिवाइज करने मतलब अपने चॉइस को रिवाइज करने का मौका दिया जाएगा। ऐसे इस बात का इस नोटिस में भी लास्ट में लिखा गया था कि जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट उनको भी चॉइस जो है रिव्यू करने का मौका दिया जाएगा। इसलिए कि अगर किसी जोन में देखिए तो वैकेंसी जस की तस है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ईस्ट सेंट्रल रेलवे में तो एग्जिस्टिंग भी 676 था और अब जो अप्रूव किया गया है बढ़ने के बाद वो भी 76 है, सॉरी 76 है और 76 है। तो यहाँ पर तो कोई फायदा है नहीं। तो इसको कम से कम जब लोग चॉइस फील हो सकता है इनको लगेगा कि नहीं भाई और हम किसी में डाल दे, सीट बढ़ गया है बहुत सारा तो हम उसमें डाल सकते हैं, जिस रीजन में इनको डालने का इच्छा हो उसमें डाल सकते हैं। इसीलिए इसको रिवाइज करने का जो है कि इसमें क्लियर दिया गया है कि अब इसको रिवाइज किया जाएगा। और उसके बाद दिखा कैंडिडेट शुड कीप विजिटिंग वेबसाइट फॉर फर्दर नोटिस सेस इन दिस रिगार्ड। तो इसके जो भी इससे संबंधित होगी वो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको किया जाएगा। अब ये पूरा प्रकरण शुरू कहाँ से हुआ, अगर इसको थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। कल 2 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है जिसको कि आप पश्चिम बंगाल के आसपास ये घटना हुई है। और उसके बाद जिस तरह से एकाएक जो है कि 1 से 2 दिन में इसका जो रिस्पॉन्स आया कि नहीं वैकेंसी को बढ़ाया गया, तो कहीं ना कहीं अभी जितने भी एक्सीडेंट्स या जो भी हादसे हो रहे हैं उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार एक जो अगर आप मोटे तौर पर देखिएगा तो स्टाफ की कमी से रेलवे अभी बहुत बृहद तौर पे जूझ रहा है। भले इसको रेलवे एडमिट नहीं करता है, आपको याद होगा यही जब 5696 वैकेंसी आई थी, ये जब 5696 वैकेंसी आई थी तो आपको याद होगा यूनियन में और बहुत सारे लोग ने उनको लिख के दिया था कि नहीं भाई वैकेंसी इससे ज़्यादा है, आप इसको बढ़ाइए। तो अब उस समय रेलवे में क्या कहा गया, रेलवे ने कहा नहीं नहीं ये इतनी ही वैकेंसी है बस और अभी हमको नहीं चाहिए। आपको याद होगा जब ये वैकेंसी आई है, बहुत पुरानी बात तो है नहीं, 3-4 महीने की बात पुरानी होगी, शायद 2-3-4 महीने की बात पुरानी है। उस समय रेलवे ने इनकार कर दिया। लेकिन अब स्थिति ये ऐसी है कि अब ये ऐसा सिचुएशन आया है और आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट को लेकर इस लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह से एक माहौल क्रिएट हुआ, तो अब ऐसा लगता है कि
अब तो इनको जॉब मतलब जो है मतलब वैकेंसीज है उसको देना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी दे। अभी आप देखिएगा कि बहुत सारे स्टेट्स में भी बहुत सारे वैकेंसी, अभी बिहार की बात अगर करें तो बिहार में लगभग 3-4 लाख 5 लाख के आसपास गवर्नमेंट जॉब आने की संभावना है। उसको कैबिनेट में स्वीकृति मिल गई है, और उसको क्या बोलते हैं, वो विभाग के जो अभी जो उसका विभाग से अधियाचना आया है, सब उसमें साफ साफ क्लियर लिखाया गया है कि एग्जिस्टिंग कितना है, खाली कितना है, रिक्ति कितना है, और उसको वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा इसको मिशन मोड में करने की खबरें आ रही है। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब वैकेंसी को लेकर जो एकरूपता आ रही है, और ये बाकी जो भी तैयारी करने वाले हैं उनके